भगवद गीता का पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र का वो मैदान और अर्जुन का वो प्रसिद्ध विषाद। आज हम श्लोक 41 से 47 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो श्लोक हैं जहां अर्जुन बताते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। हमारे स्रोत तो खैर ये श्लोक ही हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन की चिंताएं कितनी गहरी थीं। बिल्कुल। इन श्लोकों में ना अर्जुन सिर्फ एक योद्धा की डर की बात नहीं कर रहे हैं। वो असल में एक पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के, आप कह सकते हैं, ढह जाने की आशंका जता रहे हैं। उनका पहला तर्क ही शुरू होता है श्लोक 41 में, युद्ध से अधर्म फैलेगा, इस डर से। हाँ, वो कहते अधर्माभिववात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, मतलब अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। पर क्या ये सिर्फ स्त्रियों के चरित्र की बात थी या इसका कोई और मतलब था उस समय के समाज में? नहीं, ये बहुत गहरा मामला था। देखिए, उस समय ना कुल की पवित्रता, वंश परंपरा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। तो स्त्रियों के दूषित होने का मतलब था कि फिर वर्ण संकर संतानें होंगी। और वर्ण संकर सिर्फ मिक्स्ड कास्ट नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था और धर्म से भटकाव माना जाता था। एक बड़ा संकट। अच्छा, तो ये डर सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक भी था। गहरा था। और अर्जुन के हिसाब से इसका नतीजा क्या होता, आगे क्या? बिल्कुल, यही वो श्लोक 42 और 43 में समझाते हैं कि कैसे ये वर्ण संकर वाली स्थिति ना पूरे कुल को नरक में ले जा सकती है। संकरो नरकाय व कुलग्नानाम कुलस्य च। और इतना ही नहीं, पितरों का भी पतन हो जाता है। पतंति पितरो हेशाम। पितरों का भी? वो कैसे? हाँ, क्योंकि उनके लिए जो श्राद्ध तर्पण करते हैं ना, वो करने वाला कोई नहीं रहता। लुप्त पिंडोदक क्रिया कहते हैं उसे। तो ये पूरी चेन थी, समझिए। अधर्म बढ़ा, कुल स्त्रियां दूषित हुई, वर्णसंकर पैदा हुए, पितरों का पतन हुआ और फिर कुल का नाश। बाप रे, ये तो युद्ध का नतीजा सिर्फ हार जीत नहीं बल्कि पीढ़ियों तक का विनाश देख रहे थे अर्जुन। हाँ, और ये कोई उनका अपना गढ़ा हुआ विचार नहीं था। श्लोक 44 में वो कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यन्यश्रुमम। मतलब, हे कृष्ण, हमने तो सुना है कि जिनका कुलधर्म नष्ट हो जाता है उन्हें पक्का नरक में वास करना पड़ता है। वो इससे एक तरह से स्थापित सत्य मान रहे हैं। इस पूरी तर्क श्रृंखला के बाद तो अर्जुन के मन की हालत में एक बड़ा बदलाव दिखता है ना? श्लोक 45 में। बिल्कुल। अब तक वो जैसे युद्ध के परिणामों पर फोकस कर रहे थे, अब वो अपने कर्म पर आ जाते हैं। हाँ, कहते हैं, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। मतलब, अरे, हम ये कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, राज्य सुख के लालच में अपनों को ही मारने चले हैं। यहां डर अब बाहरी नहीं रहा, वो अपने अंदर के पाप बोध का डर बन गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले समाज और धर्म की चिंता, अब अपने कर्म का बोझ। और ये पश्चाताप उन्हें कहां तक ले जाता है? एकदम चरम निराशा तक। आप श्लोक 46 देखिए। वो कहते हैं कि अगर ये कौरव शस्त्र लेकर मुझ निहत्ते पर, जो लड़ भी नहीं रहा, हमला करके मार भी डाले, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तन में क्षेमतरम भवेत। मतलब उन्हें जीने से बेहतर मर जाना लग रहा है। ओह, ये तो पूरी तरह से गिव अप करने वाली बात होगी। अपने ही कर्म के पाप के एहसास से इतना ज्यादा दब जाना। हाँ, और इसी मोड़ पर श्लोक 47 में संजय धृतराष्ट्र को सीन बताते हैं कि ऐसा कहकर अर्जुन एकदम शोक से व्याकुल मन, शोक संविग्न मानसा के साथ अपना धनुष बाण सशरम चापम त्याग कर विसृज्य रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। बस, लड़ने का इरादा पूरी तरह खत्म। तो इन श्लोकों से एक बात तो साफ है, अर्जुन का ये जो दुख था, ये विषाद, ये सिर्फ कायरता या मोह नहीं था। ये धर्म, कुल, परंपरा, पाप, कर्म, इन सबके जटिल सवालों से पैदा हुआ एक बहुत गहरा नैतिक संकट था। बिल्कुल सही। उन्हें सिर्फ अपने लोगों के मरने का दुख नहीं था, उन्हें डर था कि सब कुछ बिखर जाएगा, पूरी व्यवस्था, पूरा ढांचा। और यही अर्जुन का विषाद योग असल में भगवद गीता के उपदेश की नींव बनता है। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब हमारा कर्तव्य हमारी भावनाओं से, हमारे नैतिक मूल्यों से टकराए, जब हमें अपने कामों के भयानक नतीजे दिख रहे हों, तब सही रास्ता क्या है? हाँ, ये दुविधा तो शायद सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, ये तो हर युग में हर इंसान के सामने कभी न कभी आती है। शायद इसीलिए गीता आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है। बिल्कुल। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारे लिए क्या बड़ा है, व्यक्तिगत रिश्ते, हमारी भावनाएं,
या फिर समाज और धर्म के जो बड़े कर्तव्य माने जाते हैं वो? इस सवाल पर शायद हम सबको कभी न कभी सोचना पड़ता है।